अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक हो? आज की वीडियो करूँगा मैं शुरू फोर्स एज के ऊपर। ठीक है, फोर्स एज कह लें, फोर्स आज कह लें, ये 2020 में शुरू हुई थी। ये फोर्स एज, इसको मैं स्कैम नहीं बोल सकता क्योंकि अगले झूठ नहीं बोल रहे। अगले आपको सिंपली कह रहे हैं कि हम एक पेमेंट स्कीम है, मैट्रिक्स है, आप पैसे डालोगे आप तभी पैसे कमाओगे कि आप लोगों को भर्ती करो, जैसे दूसरी पेमेंट स्कीम चलती हैं। बीमारी क्या है कि गरीब मुल्क के लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते। बिजनेसमैन पाकिस्तान में शामिल है, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस हैं, इंडिया उसमें शामिल है। तो इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया है कि 2 मिलियन यानी 20 लाख बंदों को भर्ती कर दिया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये चलता कैसे है, वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अभी से आपको यही बताऊंगा कि ये कारोबार नहीं है। अगर ये आप सोच रखते हो कि सारे पाकिस्तानी ये जो सोचते हैं ना कि पैसे डालो और एकदम से पैसा बन जाता है, ये है सीधा सीधा हराम है, क्योंकि इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान में जो है ना, कोई भी मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ें आती हैं ना, भी आप थोड़ा सा पैसा डालें, थोड़ा सा टाइम दें और बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा, ये सीधा सीधा हराम है। और ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी स्कीमें आई भी हैं और चली भी गई हैं। फिर इसके बाद फैलती 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 लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर दी हैं इन्होंने। बुरा ना मनाइएगा, मैं अपनी एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये लोग बड़े दावे करते हैं आपको फंसाने के लिए, वट एवर, आपको इम्प्रेस करने के लिए जी पार्टनर रन्स किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, नॉन फंजिबल टोकन होते हैं इनके, कन्वीनियंट ऑफिस होते हैं, टीम होती है, वेब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉलेट्स हैं, फलाना फलाना। हर कोई नया बेस पहन के आता है। कभी दवाइयाँ बेचने का बेस होता है, कभी जी कोई ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह, ये क्रिप्टो करेंसी का बेस पहन के आए हैं। लेकिन बात घुमा फिरा के वही है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है। इसमें से पैसे आपने तभी कमाने हैं जब आप इसमें फंस जाओगे और आपने खुद निकलने के लिए किसी और को बीच में फंसाना पड़ेगा। हमारी आवाम है वेली, अनएम्प्लॉयड, तो क्या हो रहा है, हाउस वाइफ्स को, स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड को एंड रिटायर्ड लोगों को बीच में भर्ती किया जा रहा है कि जी आपके कमाने के और ज़राए नहीं है, ये बहुत आसान है। और बाज़ मेजॉरिटी बताते भी नहीं है कि उनको शर्म आती है, बाज़ एडमिट नहीं करना चाहती कि इससे बच के रहना कि मैं भी इसमें फंस गया था। तो शायद एक तरह से ये अच्छा है कि एक बार कोई इसमें से गुजरेगा तो नुकसान खाएगा तो आइंदा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। तकरीबन 2200 से 3000 तक इसकी एंट्री है, वही सिस्टम होता है। आप जाते हो, 2-3 सिस्टम है इसके कि पहला लेवल आप 3 बंदे आगे भर्ती करते हो, पहले में आपको नहीं मिलता, दूसरे में आपको कैसे मिलता है, तीसरे में वगैरह वगैरह, वट एवर। ये सिस्टम बनते क्यों हैं? ये हाईली प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको क्या बताया कि 20 लाख बंदे भर्ती हो गए हैं। एक बंदा अगर $10 ऑन एवरेज दे रहा है तो क्या बनता है, $20 मिलियन बनते हैं। $20 मिलियन से सोचो, अगर आम मेजॉरिटी साइन अप हो रहे हैं, वो किसी के नीचे नहीं साइन अप हो रहे, वो डायरेक्ट जाके उस लिंक पे साइन अप हो रहे हैं जो मेन इनकी फोर्सेज की मेन जो वेबसाइट है, जो इनकी कमीशन इनको नहीं देनी पड़ती। तो आराम से आपको $10 मिलियन जो है ना, इनको डायरेक्ट जेब में मिल जाते हैं, या टॉप लेवल बंदों को मिल जाते हैं, या इनके ही सीनियर होते हैं, इनके ही टॉप 2 एम्प्लॉयज़ होंगे। कंपनी ने कभी कोई कॉइन लॉन्च कर दिया, कभी कोई कॉइन लॉन्च कर दिया। तो अगर आपको ज़्यादा कॉइन्स मिल रहे हों तो आप आराम से बैठेंगे नहीं, आप अगला जानसा, अगला बेस ढूंढेंगे और फिर से कोई नई स्कीम शुरू कर देंगे, मासूम लोगों को इसमें फंसाएंगे, ख्वाब दिखाएंगे कि नहीं आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी टीम होगी, आपके नीचे जो टीम होगी उसकी टीम बढ़ती जाएगी और आप पता नहीं कितने लेवल्स पर जाके कमाएंगे वगैरह वगैरह। असल में कुछ भी नहीं होता। चंद लोगों को जो बेगैरत हैं उन्होंने फैमिली वगैरह को डाल दिया होगा। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियली देखा जाए तो सुनने में ये आ रहा है कि फ़िलिपाइन में ये इसने स्कैम शुरू किया है। उसके बाद ख़ुद की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जो बॉडी है, उन्होंने कहा है ये इललेजिटमेंट है, इनका कोई हक नहीं बनता कि लोगों से पैसे लेके इन्वेस्ट करें। एंड मैं आपको ये कहूँगा कि इस जैसी स्कीमों से बहुत ज़्यादा बच के रहें। यार आप ये कहते हैं कि 3000 क्या है, बहुत बड़ी रकम होती है कुछ बंदों के लिए, कुछ बंदों के लिए कुछ भी नहीं होती। मैंने सारा मजमूआ आपके सामने रख दिया। इसके और लेवल्स भी हैं जहाँ पे आप ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं।
या जिस तरह बाकी स्कीम्स होती हैं उसी तरह कोई इसमें सीधी बात मैं बताऊंगा, इसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगती। तो कोई किसी का मसला आप हल नहीं कर रहे, बस यानी आप ऐसा इसमें काम करते हैं कि किसी को आपने पैसे दे के कोई चीज़ सेल नहीं करनी, ठीक है। डोंट बी लाइक द रेस्ट ऑफ पाकिस्तानी, ओके। जो वो करते आए हैं वो उसने आपको कोई अच्छा तरीके से रिज़ल्ट नहीं दिया, आप वो ना करो। आप लोगों को कीमती बनना है, कोई मुख्तलिफ करो, कुछ मुख्तलिफ करो तो आप कीमती बन सकोगे। तो इस चीज़ों के पीछे मत भागो कि कैप्टन रिच वाला हाल पाकिस्तान में दोबारा आने वाला है, जो एक बीमारी है जो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर ना मुसल्लत होने वाले है। फिर आके फिर कहूँगा कि अपने ऊपर काम करो, कोई स्किल सीखो। यूट्यूब बना हुआ है, इतने ज़्यादा बना हुआ है, फ्री में सीखो, सस्ते में सीखो, अपने आप को कीमती बनाओ, हौसला डालो। क्योंकि अक्सर मैंने ये कहा है कि आपको शर्म आती है एडमिट करने में, तो आप यही कहते हो कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो लोग इसमें इन नहीं होते, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन जो स्किल्स होती हैं, उनके ऊपर कुछ लोग नहीं फोकस कर पाते, तो वो अक्सर डिसऑर्डर होकर साइड पे हो जाते हैं। फिर वो इस चीज़ को जाके ना उनका माइंड टच करता है। तो आपको अंदर से जो ज़मीर है ना वो मुतमईन नहीं होता, लेकिन आप यही सोचते हैं कि मैं जो है ना इस फॉर्स एज में कि मैं अपने जो है ना पैसे फंसा चुका हूँ, मैंने और बंदों को लेके आना है, और बंदों को मैं लेकर आऊँगा तो मेरे पैसे सेव होंगे, मुझे कमाई मिलेगी। लेकिन ये एक दूसरे को फंसा रहे हैं, 2-4 बंदे तो फंसाने पड़ेंगे अपने पैसे निकलवाने के लिए। तो इसके लिए कुछ यही सोचें कि इससे दूर रहें, ये किसी वक्त में बहुत बड़ा स्कैम करेगी, बहुत बड़ा स्कैम। अपने आप को कीमती बनाओ यार, मुख्तलिफ स्कीमें से मुख्तलिफ सर्विसेज सीखो यार, मुख्तलिफ चीज़ें सीखो। तो इसमें ये कोई मसला हल नहीं कर रही, ये कोई चीज़ सेल नहीं कर रही, खुद एडमिट कर रही है कि हम एक मैट्रिक्स हैं, हम एक स्कीम है। आपका पैसा तभी बनेगा भाई, आपका पैसा तभी बनेगा जब आप और लोगों को बीच में भर्ती करेंगे। तो अपने ऊपर पैसा खर्चें, अपने आप को कीमती बनाएं और इन चीज़ों में मत पड़ें। पाकिस्तानियों की बीमारी ये है कि एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों में आ जाती है ना, भाई वो पैसा दे रही है, उसी के पीछे सारे लगे तो रहते हैं। लेकिन फिर ये देखें ना, छोटी सी वेबसाइट है, तकरीबन $20-25 की एक वेबसाइट बन जाती है। ये फिर कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, आज अगर स्कैम करते हैं तो। मैं इसको ऑफिशियली स्कैम नहीं बोल सकता, लेकिन भाई कारोबार नहीं है, मैं इसमें अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। किसी अपने सगे को इसके बीच में से ना गुजारो। आप मेरे सगे लगते हो, समझ जाया करो। ये चीज़ समझ लें, जब भी कोई वेबसाइट इंटरनेट पे लॉन्च होती है जिसको आप अपने मोबाइल पे टाइप करके देखते हैं, वो आपके प्ले स्टोर में हो सकती है, वो आपको गूगल के ऊपर नज़र आती है, वो आपको फेसबुक या फिर यूट्यूब के ऊपर आपको उसका पता चलता है। उसका सबसे बड़ा एक मकसद होता है पैसा कमाना। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट मार्केट में नहीं आती। हाँ, कुछ इस तरह की होती हैं कि वो नज़र कुछ आती हैं, बैक साइड पे कुछ और होती हैं, कुछ सामने से ही नज़र आती हैं कि जी आप लोगों को लूटने वाली हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने बहुत पीछे एक आईडी है जो गुजरी है, या पीछे मेरे ख्याल से दो वीक पहले काफ़ी ज़्यादा उनके लाखों बंदों के पैसे बचे भी हैं कई यूट्यूबर्स की वीडियोस की वजह से। उसमें काफ़ी बंदों ने एक्सपोज किया है, तो काफ़ी बंदों का उसमें शुक्रिया भी अदा किया है कि उसमें काफ़ी बंदों के पैसे बचे हैं। लेकिन आपको अब बहुत बड़ी ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं फॉरसेज का, ये इसके अलावा जो है ना एक NG है एप्लीकेशन, वो आ रही थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने ना उसमें एक्सपोज कर दिया उसे, लेकिन वो अपने इरादों में जो है ना नाकाम हो चुकी है। लेकिन अब मैं इसी की बात करूँगा फ़िलहाल ना, मैं कुछ अपनी पास से नहीं कहना चाहता, मैं आपको थोड़ा सा ना कंप्यूटर के ऊपर लेके जाता हूँ, जहाँ पर टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रखूँगा। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि फॉरसेज क्या है। तो एक छोटा सा टेस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिस टेस्ट की बिना पर जब भी कोई मैं आपके सामने वेबसाइट शो करूँगा ना, तो इस टेस्ट से गुजारूँगा लाजमी। इस टेस्ट से गुजरने के बाद अगर ये अथेंटिक होती है तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर अथेंटिक नहीं होती तो मैं उसको फ़ौरन से ही डस्टबिन में फेंक दूँगा। अब बात करते हैं जी फॉरसेज की। तो यहाँ पे देखें मेरे सामने है जी फॉरसेज के बारे में 4 रिव्यूज़ आए जाते हैं। पहला है जी, द ओनर ऑफ द वेबसाइट इज़ यूजिंग अ सर्विस टू हाइड देयर आइडेंटिटी ऑन इस,
मतलब लोगों ने इसके बारे में इतने नेगेटिव पॉइंट्स किए हैं भाई, लोगों ने सीधा सीधा कह दिया जी ये स्कैमर की लिस्ट में है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके अगर मैंने किया है तो ये इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आ रहा है जी सेकंड वाला, द रजिस्टर हैज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ स्पैमर्स एंड फ्रॉड साइट। ये बहुत बड़ी फ्रॉड साइट है, ठीक है। ये फ्रॉड अभी नहीं है, लेकिन आने वाले जो है ना वक्त, उसके ऊपर ये फ्रॉड करने वाली है। मतलब जो फंक्शनैलिटी, जो सर्विसेज दिखाई जा रही हैं वो हकीकत में होती नहीं है। जो लोगों को नज़र आती हैं वो नहीं होती, बस कुछ नंबर्स का एक सिलसिला जो है आपको नज़र आता है, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए है। और उसके बाद दोस्तों, दिस वेबसाइट हैज़ बीन रिपोर्टेड सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स। ये फ्रॉड साइट की लिस्ट में टॉप पे है, मतलब ये फ्रॉड करती है और उसकी वजह से इसके व्यूअर्स ने इसको फ्रॉड की लिस्ट में रखा हुआ है। और जनाब सबसे बड़ी बात, द वेबसाइट हैज़ बीन रिपोर्टेड एज अ पॉसिबल स्कैम ऑन स्कैम एडवाइज़र। यानी इसका जो ऑनर है उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड किया हुआ है, इस वजह से वो सामने नहीं आना चाहता है। वो सामने अपने आप को आने नहीं दे रहा है, वो स्कैम कर रहा है, वो सामने नहीं आना चाहता। ये देखें जी, कॉइनडेस्क की है जी रिपोर्ट, फॉरसेज फाउंडर्स इंडिक्टेड फॉर 340 मिलियन। चलिए थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सबसे पहले ऊपर एक भैया जी आते हैं, वो अपने नीचे कुछ मेंबर बनाते हैं। वो मेंबर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट में से ऊपर वाले भैया जी को प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद नीचे जो दो भाई होते हैं वो मज़ीद नीचे लोगों को तैयार करते हैं। इस तरह से जो नीचे के लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट में से ऊपर वालों को हिस्सा मिलता है, और उसमें से जनाब उनसे ऊपर वालों को हिस्सा मिलता है। इस तरीके से जैसे जैसे ये मेंबर बनाए जाते हैं, ऊपर एक नीचे दो, फिर उसके नीचे 6, फिर उस 9, और इसी तरीके से इसके साथ मेंबर बनते जाते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट से ऊपर वाले खाए जाते हैं। तो जनाब फॉरसेज के फाउंडर्स को स्कीम का हिस्सा माना गया, जिसकी वजह से फॉरसेज को भी स्कैमर की लिस्ट में शामिल किया गया। और आगे मैं बहुत बड़ा एक झूठ दिखाऊं फॉरसेज की अपनी वेबसाइट पर, तो यहाँ देखें, ये कह रहे हैं कि हमारे जो टोटल एप्लीकेंट हैं जी 27,58,376। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो 2.7 मिलियन इनके टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। और प्रॉफिट कितना है जी, ये आप सोच भी नहीं सकते। प्रॉफिट है जनाब इनका 1,583,883,540। ये कहाँ से दे चुके हैं सोचिए। टोटल मेंबर 27 लाख हैं और प्रॉफिट जो दे चुके हैं वो 1.5 बिलियन से ज़्यादा दे चुके हैं। कहाँ से आए इनके पास इतना बड़ा, किसका दिल है कि पल्ले से जनाब लोगों को देता फिरे। और बाद में दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से फॉरसेज को बैन कर दिया गया। इवन के USA के भी बड़े बड़े जो लोग हैं ना, उन्होंने भी इसको बैन कर दिया, गलत कह दिया। याद रखें, कोई कंपनी कितना भी नाम चेंज करके आ जाए, सबसे पहले कोशिश करें, देखें जो अथेंटिक प्लेटफॉर्म है ना वो इसके बारे में क्या कहता है। कि कई कंपनियां आती हैं, कई एप्लीकेशंस आती हैं, हज़ारों डॉलर्स की ऑफ़र करती हैं, लेकिन हम इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमने प्रमोशन नहीं करनी। जो भी वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे जो दिल को अच्छी लगी, जो ज़मीर की आवाज़ हुई। ऐसे जितने भी पैसे जितने भी हों नहीं चाहिए, फ्री में बना देंगे, लेकिन सही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक भी वीडियो गलत बन गई तो लाखों व्यूअर्स जो देखने वाले हैं उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हम वक्ती तौर पे 5-10 लाख कमा लेंगे, लेकिन उनका क्या होगा जिनके लिए 1,000 भी बहुत बड़ी रकम होती है। इसलिए दोस्तों, कभी भी ऐसी एप्लीकेशन में, ऐसी कंपनी में, ऐसी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट ना करें जो अभी कुछ देर बाद आई है। कभी भी ऐसी कंपनी, ऐसी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट ना करें जो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देती हो। कभी भी ऐसी कंपनी, ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी वेबसाइट, ऐसे अदारे, ऐसे शख्स के पास इन्वेस्ट ना करें जो कुछ दिन पहले आपके सामने हाजिर हुआ हो। और कभी भी ऐसे शख्स, ऐसे अदारे, ऐसी वेबसाइट या ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर पैसा ना लगाएं जिसका फाउंडर अपने आप को छुपाए हुए रखा हुआ हो, अपने आप को हाइड किया हुआ हो। तो
तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखेंगे। इन्वेस्टमेंट का सोचें, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कि स्किल सीखें, स्किल सीख के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, अपने ऊपर पैसे लगा के अपने ऊपर स्किल्स के जितने भी है ना इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मिलता हूँ जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।